ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्यभोगांस्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 132। भाष्य। कथं पुनः आत्मभेदनिमित्तः इव व्यवहारः एकस्मिन् आत्मनि अविद्याकृतः उपपद्यते इति उच्यते। कथम अविद्याकृतः एकस्मिनात्मने व्यवहारः उपपद्यते। सांख्यवादी जो कह रहा है उनका निराकरण हमने कर दिया। वैशेषिक जो कह रहे हैं उनका भी निराकरण कर दिया और हमने सिद्ध कर दिया आत्मा में किसी प्रकार की भेद की कल्पना संभव नहीं है। तो आत्मा में भेद कल्पना नहीं है, ठीक है, चलो स्वीकार कर लिया। तो ये जो भेद कल्पना की आप बात कर रहे हैं, आत्मा की अनेकता नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं।
कथम पुनः आत्मभेद निमित्त इव व्यवहार उपपद्यते। तो फिर ये जो व्यवहार हो रहा है, अनेक जीव है, जन्म है, मृत्यु है, पाप है, पर पुण्य है, कर्म है। अब देखो, तो जो अनेकता का जो हम अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर अनेक प्रकार के कर्म फल देते हैं, ईश्वर अनेक प्रकार की सृष्टि कर रहे हैं, तो ये जगत की जो उत्पत्ति है वहां पर भी अनेकता है। और प्रत्येक जीव जो है अनंत जीव है, अनंत जीव अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो वो व्यवहार कैसे हो गया? कथम व्यवहार उपपद्यते। अगर आत्मा की अनेकता आप नहीं कहेंगे तो फिर ये व्यवहार सिद्ध कैसे होगा? देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपके अनुभव से विरुद्ध नहीं है। आप समझो ठीक से ये। तो अगर आप कहेंगे कि वेदांत विरुद्ध नहीं है अनुभव से, तो हमारा अनुभव तो क्या है? एकस्मिनात्मनि कथम व्यवहार उपपद्यते। तो ये जो व्यवहार हो रहा है, अनेक जीव हैं, प्रत्येक जीव के अपने कर्म है, प्रत्येक जीव के अपने राग है, द्वेष है। ये जीव को जब ये शरीर प्राप्त होता है, तो ये शरीर जब प्राप्त हुआ तो क्या है? जाति। अब समझो, किसी भी जीव का जब जन्म होता है, ये शरीर वो धारण करता है, तब तीन बात उनको प्रारब्ध से तीन बात हमें प्राप्त होती है। अब समझो, जाति, आयु, भोग। अब देखो, तो प्रारब्ध से ये जाति मानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है अलग अलग है, प्रत्येक प्राणी का शरीर जो अलग अलग है। भले ही 1 करोड़ नहीं, 1 अब्ज नहीं। अब देखो, कितने भी शरीर मनुष्य के बनते रहेंगे, प्रत्येक शरीर की अपनी आकृति है। आप समझो, भूतकाल में जितने मनुष्य हो गए, अभी जितने मनुष्य है, बाद में जितने मनुष्य होंगे, आपका जैसा शरीर है, मेरा जैसा शरीर है, ऐसा शरीर कभी नहीं बनेगा। अब देखो, तो अनेक योनियां हैं, 84 लाख हम कह रहे हैं। तो 84 लाख योनि जो हम कहते हैं, तो इतने सारी योनियां बना दी। अब देखो, कथम उपपद्य। तो ये व्यवहार कैसे चलेगा? धर्माधर्म का व्यवहार है, प्रारब्ध है, संचित कर्म है, अनेक प्रकार के लोक है, अनेक प्रकार के लोक में अनेक प्रकार की योनियां हैं। अब समझो, और इसीलिए ये प्रश्न रहता, अगर आत्मा एक ही है, एकस्मिनात्मनि, एक ही आत्मा में ये अनेक प्रकार के आत्मा भेद निमित्त व्यवहार है, आत्मा का ही भेद से निमित्त होकर ही ये सब व्यवहार हो रहा है। अब देखो, मैं अभी उपदेश कर रही हूं, आप उपदेश का श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब व्यवहार हो ही रहा है। तो वो किस निमित्त से? आप समझो, पुनः आत्मभेद निमित्त व्यवहार कथम उपपद्यते। तो आप उनका निराकरण, उपपद्यते माने आप उनका निराकरण कैसे करेंगे? अगर एक आत्मा मानेंगे तो एक ही आत्मा में इस प्रकार से भेद जो हमें दिख रहे हैं, ये जो व्यवहार दिख रहा है, वो कैसे सिद्ध करेंगे आप समझे? तो इसके लिए आगे की 6ठी कारिका है, कारिका पढ़ेंगे। रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै, भिद्यन्ते तत्र तत्र वै, आकाशस्य न भेदोऽस्ति, आकाशस्य न भेदोऽस्ति, तद्वज्जीवेषु निर्णयः, तद्वज्जीवेषु निर्णयः। तो बोले अद्वैत जो है, अद्वैत जो है वो श्रुति से विरुद्ध नहीं है, लेकिन अनुमान विरोधम, ये अनुमान का विरोध है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ये सब गति आगति है।
तो उसके लिए कहते हैं यथा आत्मभेदवादे तद्भेद निमित्त रूपादि व्यवहार तथा क्या एकस्मिनात्मने। आप देखो, तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा की अनेकता नहीं है, लेकिन जीव अनेक है। आप समझो ये ठीक से। जीवाः तत्वतः भिद्यन्ते भिन्नात्मनामत्व रूप कार्य समाख्य। जैसे एक ही आत्मा है, आप समझो। घटाकाशादिषु अनैकांतिकत्वम। आकाश एक ही है, लेकिन घटाकाश की अनेकता है। जितने घड़े हैं उतने आकाश है, घटाकाश कहते हैं। आप समझो, आकाश एक ही है, घटाकाश की अनेकता है। उसी प्रकार से आत्मा एक ही है, लेकिन जो कर्ता भोक्ता मान के बैठा हुआ जो जीव है, वो जीव की अनेकता संभव है। आप समझो। तो बोले वो कैसे होगा? यथा इह आकाशे, भाष्य, यथा इह आकाशे एकस्मिन् का घट करक अपवरकादि आकाशानाम अल्पत्वं महत्वादि रूपाणि भिद्यन्ते तथा कार्यम उदक आहरण धारण शयनादि समाख्याश्च घटाकाशकरक आकाश इत्याद्याः घटाकाशकरक आकाशः इत्याद्याः तत्कृताः च भिन्नाः दृश्यन्ते। आकाश एक ही है, लेकिन घटाकाश जो है यथा माने कि जिस प्रकार से इह आकाश में, इस आकाश में घट करक अपवरकादि, जिस प्रकार से आकाश एक ही है, लेकिन उनकी जो उपाधि जो है, अब देखो, घट है, करक मानी कमंडल, अपवरक माने कि वो मठाकाश, कमरा जो है ना हमारा। तो घटाकाश भी है, करकाकाश भी है, मठाकाश भी है। आप देखो, करक मानी कमंडलु, अपवरक मानी मठ। आप समझो, तो आकाश एक ही है। फिर वही आकाश में हम भेद करेंगे, क्या करेंगे? रूप। आप समझो, लिखा रूप की अनेकता है। किस प्रकार से? घटाकाश है, कमंडलु का आकाश है, करकाकाश है, अपवर का मठाकाश है। तो ये रूप की अनेकता हो गई। उसी प्रकार वही रूप में कार्य भी है। तो शंकराचार्य जी दर्शाते कार्य क्या है? आकाशानाम अल्पत्व महत्वादि रूपाणि भिद्यन्ते। अनेक रूप है। घटाकाश अल्प है, मठाकाश महान है। अब महत्वादि, अल्पत्वादि, महत्वादि, छोटा भी है, बड़ा भी है। तो अनेक प्रकार के रूप है। घटाकाश है, करकाकाश है, अपवर्का आकाश है। उतना ही नहीं, उनके कार्य भी भिन्न है। घट जो है वो किसके लिए है? उदक आहरण, कुआं या तालाब से पानी लाने के, जल लाने के लिए ये घट है। अब देखो,
कमंडलु क्या है? जल को धारण करने के लिए है, आहरण, धारण। और मठाकाश किसके लिए है? शयनादि। आप देखो, बाहर नहीं सो सकते, हम कमरे में सो जाएंगे, मठ में सो जाएंगे। तो मठाकाश का जो कार्य है वो अलग है, घटाकाश का जो कार्य है वो अलग है। जो घटाकाश कर सकता है वो मठाकाश नहीं करेगा। आप समझो, तो कार्य में भी अनेकता है। समाख्य है, तो समाख्य हमारी क्या है? रूप में अनेकता है, कार्य में अनेकता है। समाख्य, आख्य माने कि नाम, तो उनके नाम भी अलग अलग है। ये घटाकाश है, ये कर्काकाश है, अपवरकाश है। ये घटाकाश है, ये कमंडलु आकाश है, ये मठाकाश है। तो नाम भी अलग अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, नाम अलग है। तो ये भिन्नता है, हम देख रहे हैं। रूप की भिन्नता है, कार्य की भिन्नता है, नाम की भी भिन्नता है। जो मठाकाश में हो सकता है वो घटाकाश में नहीं हो सकता है। मठाकाश में आप सो सकते हो, घटाकाश में आप नहीं सोएंगे। घटाकाश में आप पानी, जो जल जो है वो कुएं से ला सकते हो। मठाकाश में हम पानी नहीं भर सकते, समझ रहे हो? तो कार्य भी अलग है, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है। और इस प्रकार से एक ही आकाश है, एक ही, एक यथा एह आकाशे एकस्मिन् आकाशे, एक ही आकाश है, लेकिन एक ही आकाश में अनेक रूप है, अनेक भेद है। आप देखो, तत्र तत्र वै, तत्र तत्र वै माने कि उस प्रकार से व्यवहार भी हो रहा है। घटाकाश के साथ जो हमारा व्यवहार है और मठाकाश के साथ हमारा जो व्यवहार है वो अलग होगा। अब तो रूप अलग है, कार्य अलग है, समाख्य नाम अलग है, व्यवहार भी अलग अलग है। जिस प्रकार का आकाश है उसी प्रकार से व्यवहार होगा। तो इसीलिए कहते हैं आगे भाष्य, तत्र तत्र वै व्यवहार विषयः व्यवहार विषयः इत्यर्थः सर्वः अयम् आकाशे रूपादिभेदकृतः व्यवहारः न परमार्थः एव। तत्र तत्र माने कि घटाकाश के साथ हमारा जो व्यवहार हो, जिस प्रकार से हमारा व्यवहार हो रहा है, आप देखो, उसी प्रकार से मठाकाश के साथ हमारा व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार में अनेकता रहेगी, रूप में अनेकता है, भेद है। आप समझो, रूप में अनेकता है, कार्य में अनेकता है। घटाकाश का रूप एक है, मठाकाश का रूप एक है। घटाकाश में हम जल जो है वो जल हम कुएं में से निकालना है तो घट में ही हम निकालेंगे, तो ये उनका कार्य है। अगर कुएं से हमें जल निकालना है तो वो जल निकालने के लिए मठाकाश हमारे लिए उपयोगी नहीं है, व्यवहार योग्य नहीं है। उसी प्रकार से मठाकाश में हम शयन कर सकते हैं, सो जाते हैं, तो मठाकाश में हम सो जाते हैं, शयन क्रिया मठाकाश में होती है, घटाकाश में शयन क्रिया नहीं होती है। तत्र तत्र वै व्यवहार विषयः इत्यर्थः। तो इस प्रकार से व्यवहार भी अनेक है। घटाकाश का जो हमारा व्यवहार है, कमंडलु का जो व्यवहार है, कमंडलु आकाश जो है उनका व्यवहार अलग है। अब समझो, तत्र तत्र वै माने कि तत्र उनके जो व्यवहार जो है वो व्यवहार विषय अलग अलग है। अब देखो, तो ये भेद है एकस्मिन् आकाश, आकाश एक ही है, लेकिन रूप की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से अनेकता है, व्यवहार की दृष्टि से भी अनेकता है। अब देखो,
इसलिए शास्त्र में क्या कहते हैं, नाम रूप अर्थ क्रियाकारित्वम। प्रत्येक जो है उनका एक नाम है, उनका एक रूप है। ये घटाकाश नाम है, घटाकाश का एक रूप है। अर्थ क्रियाकारित्वम, अर्थ क्रियाकारित्व माने उपयोगिता, व्यवहार योग्यता। घटाकाश की अपनी व्यवहार योग्यता है, मठाकाश की अपनी व्यवहार योग्यता है। अब समझो, तो वो अनेकता हमें दिख रही है। सर्वहायम आकाशे रूपादि भेद कृत व्यवहार है। लेकिन ये आकाश में जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, वो व्यवहार किसके आधार पर है, रूपादि भेद कृत है। देखो, सत्य और मिथ्या, ये अद्वैत प्रकरण के द्वारा ये सत्य और मिथ्या जो है वो स्पष्ट करना है। आत्मा अनात्मा का विवेक ठीक है, नित्य अनित्य का विवेक ठीक है, लेकिन अंतिम जो है, अंतिम मांडुक्य अद्वैत प्रकरण में अंतिम जो विवेक है वो क्या है, सत्य और मिथ्या का विवेक है। देखो, इसलिए बुद्धि से एक अद्वितीय आत्मा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जगत सत्य नहीं है, ये उपाधि की जो मिथ्यता है वो मिथ्या तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो मिथ्या तो हमने वैतथ्य प्रकरण में सिद्ध कर दिया, लेकिन वही जो आत्मा है एक अद्वितीय सत्य आत्मा है। तो अद्वैत प्रकरण में हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी वेद का अनुभव जो कह रहे हैं, वेद के अनुरूप जो व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा की दृष्टि से नहीं है। आकाश की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आकाश किसी भी प्रकार से व्यवहार योग्य नहीं है। आकाश में कोई व्यवहार योग्यता नहीं है, आप समझो। लेकिन घटाकाश व्यवहार योग्य है, मठाकाश व्यवहार योग्य है, और मठाकाश के साथ जो हमारा व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार का व्यवहार हम घटाकाश के साथ नहीं कर सकते। अब तो जो भी व्यवहार हो रहा है, प्रश्न क्या था, कथम व्यवहार एकस्मिन् आत्मनि उपपद्यते, ये अनेक प्रकार का व्यवहार आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो कहते हैं रूपादि भेद कृतः व्यवहार है। घटाकाश हो या मठाकाश है, हमारा जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार किसके कारण हो रहा है, भेद बुद्धि से हो रहा है, न परमार्थ एव। आप समझो, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कोई व्यवहार नहीं, आकाशस्य न भेद अस्ति, और इसलिए कहते हैं आकाश में तो कोई भेद नहीं है। जो व्यवहार हो रहा है वो रूपादि भेद की दृष्टि से व्यवहार हो रहा है। देखो, आगे हम मिथ्या की व्याख्या करके गए। अगर आपको संस्कृत याद नहीं रहता है तो ठीक है, लेकिन आप अपनी भाषा में तो उनको याद रखो। गुजराती या हिंदी या अंग्रेजी में आप उसको याद रखो। भगवान जब कहते हैं देह जो है और देही है, तो देह और देही, आत्मा और अनात्मा दो हो गए। तो बोले दो हो गए क्या, नहीं। एक अद्वितीय आत्मा की सिद्धि सत्य और मिथ्या विवेक से ही होती है। आप समझो ठीक से, सत्य मिथ्या का जब तक विवेक नहीं होगा अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हमने देखा पंचदशी में कि ये सब जगत की सत्यता जो है वो जगत की सत्यता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। उपाधि में जो अहम बुद्धि है वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी, तो एक अद्वितीय आत्मा सिद्ध होगा। तो जो भी व्यवहार हो रहा है, हम व्यवहार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमारी व्याख्या क्या है। सत्य किसको कहते हैं,
त्रिकाले भी तिष्ठति इति सत्य, तीनों काल में जो एक समान है वो सत्य है। घड़े की उत्पत्ति के पहले घटाकाश नहीं था, घड़े के नाश के बाद घटाकाश नहीं रहेगा, तो घटाकाश सत्य नहीं है। दूसरा, जो अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर आधारित है, जिसकी सत्ता जो है वो अन्य पर अपरतंत्र है सत्ता, तो घटाकाश आप जिसको कहते हैं वो घटाकाश किसके कारण है? घट के कारण है। घटाकाश जिसको कह रहे हैं वो घट के कारण घटाकाश है, मानी घटाकाश स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतः सिद्ध नहीं है, परत सिद्ध है, तो उनकी सत्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो परतंत्र है। घटाकाश का अस्तित्व घड़े के कारण है, तो घड़े के कारण अगर घटाकाश का अस्तित्व है तो फिर वो घटाकाश सत्य नहीं है। अधिष्ठान अनन्यत्वम हम देख के गए। घड़ा जिसको कह रहे वो भी सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि घड़ा जो है वो मिट्टी पर आधारित है, मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की वस्तु नहीं है। घड़ा स्वयं मिट्टी की दृष्टि से देखते हैं तो घड़ा स्वयं मिथ्या है, और घटाकाश की दृष्टि से देखते हैं तो घटाकाश किसके ऊपर आधारित है? घट पर आधारित है। अगर वो घट पर आधारित है तो वो सत्य नहीं है, न परमार्थ। इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं? रूपादि भेद कृतः व्यवहार न परमार्थ। आप देखो, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि उनका आधार किसके पर है? रूपादि भेद कृतः व्यवहार। जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सब व्यवहार किसके कारण हो रहा है? रूपादि भेद कृतः, रूप के कार्य के भेद के कारण ही ये सब व्यवहार हो रहा है। घड़े में हम पानी जल भर सकते हैं, घड़े में हम सो नहीं सकते। मठाकाश शयन आदि के लिए उपयोगी है, मठाकाश में हम जल नहीं भर सकते। अब समझो, और मठाकाश में शयन आदि कर सकते हैं, घटाकाश में हम शयन आदि नहीं कर सकते। तो ये जो व्यवहार का जो भेद जो है वो भेद किसके आधार पर है? रूपादि भेद कृतः। अब समझो, रूपादि के द्वारा जो भेद उत्पन्न किया गया है वो भेद से ही ये सब व्यवहार हो रहा है। तो आपका व्यवहार भी कैसे सत्य हो गया? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं घटाकाश आदि में जितना भी हम व्यवहार कर रहे हैं, रूपादि भेद कृतः व्यवहार है। अब देखो, हमारे व्यवहार में भी अनेकता है वो, लेकिन वो अनेक व्यवहार में जो अनेकता जो है वो व्यवहार की अनेकता जो है वो किसके कारण है? किसी पर आधारित है। रूप के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं, नाम के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं, कार्य के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं। तो नाम अलग है, कार्य अलग है, रूप में भिन्नता है, नाम में भिन्नता है, कार्य में अर्थ क्रिया काल उपयोगिता में भिन्नता है। तो रूपादि के कारण जो भेद उत्पन्न हुआ है उसके कारण ही ये व्यवहार में अनेकता है। तो आपका व्यवहार क्या हो गया? सत्य नहीं है, न परमार्थ है। क्यों? क्योंकि वो किसी पर आधारित है। जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आधारित है उसे हम सत्य नहीं कह सकते। उसी प्रकार से घटाकाश में जो आप व्यवहार कर रहे हैं, मठाकाश में जो आप व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार मठाकाश के आधारित है, और इसीलिए वो व्यवहार भी सत्य नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं व्यवहार न परमार्थ एव। आप देखो, तो व्यवहार भी सत्य नहीं है। जिस व्यवहार को आप कह रहे कथम व्यवहार उपपद्यते, तो व्यवहार की अनेकता तो हम भी कहते हैं, हम अनुभव से विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। गुरु और शिष्य का भी व्यवहार है, ईश्वर और भक्त का भी व्यवहार है।
अब सब ये जगत में परिवार है, समाज है, देश है, वो भी व्यवहार है, वो भी अनेकता है, भिन्नता है। अब सुन, लेकिन व्यवहार योग्य होने के कारण वो सत्य हो जाएंगे क्या? नहीं। समझ रहे हो? अद्वैत की सिद्धि तर्क से हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वैतथ्य प्रकरण में ये जगत वैतथ्य है, उसको सिद्ध करने के लिए हमने स्वप्न का दृष्टांत लिया था। अब यहां अद्वैत की सिद्धि के लिए गौड़पादाचार्य जी आकाश का दृष्टांत लेते हैं। तो घटाकाश मठाकाश में हम व्यवहार करते हैं, तो हमारा संपूर्ण व्यवहार जो है घटाकाश पर आधारित होने के कारण वो सत्य नहीं, अधिष्ठान अनन्यत्व। आप समझे? न परमार्थः एव, क्यों? परमार्थतः तु आकाशः न भेदः अस्ति। पारमार्थिक रूप से अगर देखेंगे तो आकाश में कोई भेद नहीं है, आकाश एक अद्वितीय ही है। आप समझिए ठीक से। घटाकाश हम कहेंगे, मठाकाश कहेंगे, महाकाश कहेंगे, वो उपाधिकृत है, और उपाधि से जो अनेकता हमें दिख रही है वो सत्य नहीं है। अब उतना ही नहीं, जब हम घटाकाश कहते हैं और बाहर मठाकाश है, और दीवार के बाहर जो है वो महाकाश है। अब देखो ठीक से समझो, तो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश वो आपने कैसे बनाए? तो बोले कि घड़े की दीवार जो है, घड़े की दीवार के अंदर जो है वो घटाकाश है, और घड़े की दीवार के बाहर जो है वो मठाकाश है। कमरे की जो दीवार, मठ की जो दीवार है, दीवार के अंदर जो है उसे मठाकाश कहते हैं, दीवार से बाहर जो है वो महाकाश है। ठीक से समझोगे? तो ये अंदर और बाहर जो हम कह रहे हैं वो किसके आधार पर है? वो दीवार के आधार पर है। घड़े की जो दीवार है वो घटाकाश और मठाकाश को भिन्न करती है, लेकिन भिन्न भेद कब होता है? अब समझो ये ठीक से। भेद की सिद्धि अगर आपको करनी है ना, अब देखो, ये मेरा हाथ है, हस्त, ये दूसरा हस्त हाथ है, तो ये दो हम कैसे कहेंगे? ये दो हस्त कैसे सिद्ध होंगे? दोनों को भिन्न करने वाला कुछ होना चाहिए, दोनों के मध्य में कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों को भिन्न करे। देखो ये तर्क ठीक से समझ लो, तभी अद्वैत सिद्धि होगी। अब दोनों हस्त के मध्य में जो है वो हस्त नहीं हो सकता, तभी तो भेद होगा ना। ये हाथ है और यहां जो है वो हस्त नहीं है, फिर ये दूसरा हस्त है, तो ये दोनों हाथ को भिन्न करने वाला जो है वो हाथ नहीं है, हस्त नहीं है। समझ? तभी तो भेद होगा ना। देखो इसलिए मैं कहती हूं द्वैत की सिद्धि ही नहीं है, अनेकता की ही सिद्धि है। या तो एक है या तो अनेक है, ये 2 3 4 5 है ही नहीं। अब समझ, या तो एक है और या तो अनेक है। तो दो हाथ सिद्ध करने के लिए दोनों हाथ के मध्य में ऐसा कुछ होना चाहिए जो हाथ नहीं है। ये 2 देश जो सिद्ध करते हैं ना, हम 2 देश की सीमा बनाते हैं,
तो दोनों देश के मध्य में जो सीमा होती है, नो मैन फील्ड उसको कहते हैं, वो जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान जब हम कहते हैं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा है, वो सीमा कैसी है? वो भारत भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। आप समझे? तो वो न तो भारत है न पाकिस्तान है, नो मैन फील्ड कहते हैं उसको। उसी प्रकार से अगर आप घटाकाश और मठाकाश को भिन्न करने जा रहे हैं, तो घटाकाश और मठाकाश के मध्य में ऐसा कुछ होना चाहिए जो आकाश नहीं है। समझ गए? लेकिन वो जो घटाकाश की दीवार आप जिसको कहते हैं, या तो मठाकाश की जो दीवार आप कहते हैं, जो भेद कर रही है, इसलिए मैंने क्या कहा, घटाकाश के अंदर और घटाकाश के बाहर, और अंदर और बाहर का जो भेद है वो कौन बना रहा है? घटाकाश की दीवार बना रहा है। मठाकाश जब हम कहते हैं तो मठाकाश, मठ के दीवार के अंदर जो है उसे मठाकाश कहेंगे, मठ के दीवार के बाहर जो है उसे हम महाकाश कहेंगे। तो ये घटाकाश और मठाकाश का जो भेद है, रूप भेद जो है, कार्य भेद जो है, उनको सिद्ध करने के लिए हमें दोनों के मध्य में ऐसा कुछ होना चाहिए जो नहीं है, आकाश नहीं है। लेकिन आकाश तो सर्वव्यापी है, एक अद्वितीय आकाश सर्वव्यापी है। उनका अर्थ क्या हुआ? सर्वव्यापी आकाश है माने कि घड़े में अंदर, घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के मध्य में जो दीवार है वो भी आकाश है। आकाश की दृष्टि से देखते हैं तो घटाकाश भी आकाश है, वो दीवार है वो भी आकाश है, और बाहर मठाकाश जिसको आप कह रहे हैं, या बाहर महाकाश जिसको आप कह रहे हैं, वो भी आकाश ही है। तो आकाश में तो कोई भेद नहीं है, आकाश में कोई अनेकता नहीं है। अब समझे? अंदर बाहर आप जो कह रहे हैं, अंदर बाहर की जो सीमा जो है, वो सीमा में भी आकाश तो है ही। अब देखो, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं ना, तो ये संपूर्ण जगत जो है अणु परमाणुओं का बना है। अब आप जिसको ये दीवार कहते हो, जो घन है, सॉलिड है, तो हमारे शरीर की दृष्टि से जो दीवार है वो घन है, सॉलिड है। आप देखो, ये हमारा अनुभव है। लेकिन हमारे देह के मर्यादित अनुभव से हम कहते हैं कि ये दीवार जो है वो घन है। लेकिन अणु परमाणु की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो उनमें घनता कितनी है? अब देखो, दीवार भी अणु परमाणुओं की ही बनी है, और अणु परमाणु जिसको आप कहते हैं वो क्या है? तो कहते हैं कि मुख्य 3 दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मुख्य 3 दर्शाते हैं। आप समझो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र में है, और इलेक्ट्रॉन जो नकारात्मक जो बीज है वो घूम रहा है उनके आसपास। अब समझो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो केंद्र में है
उनके आसपास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मध्य में है, केंद्र में है, अणु केंद्र कहते हैं उसको, और वो अणु केंद्र के आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है और यहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उनके वहां पर आसपास क्या है? आकाश ही है। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कहां घूम रहा है? आकाश में घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन की जो परिभ्रमण कक्षा जो है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहां पर है, उनके जो अंतर जो है, देखो बहुत कुछ आप मेजरमेंट के माप के दृष्टि से देखेंगे तो मुझे कुछ ऐसा सिद्ध नहीं है मैं, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो उसके मध्य में जो वो तो आकाश है। और वैज्ञानिक लोग ऐसे कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में उनके मेजरमेंट से अगर हम वो अंतर देखेंगे तो वो पृथ्वी और सूर्य का अंतर है। तो आप मुझे कहो कि घनता अधिक है या आकाश अधिक है? समझ रहे? जिसको दीवार आप घन कहते हो वहां पर भी आकाश ही है। जिसको आप घन पदार्थ कहते हो, जिसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको आप कह रहे हैं, उनकी मात्रा अधिक है या आकाश की मात्रा अधिक है? ये हमारे शरीर की दृष्टि से हम घन कहते हैं, प्रवाही कहते हैं। अब देखो, जल जिसको हम कहते हैं, वो जल की घन अवस्था जो है वो बर्फ है। जल की जो प्रवाही अवस्था उसको हम जल कहते हैं। जल की वायु अवस्था जो है भाप कहते हैं। हम देखो, वेपर अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखो, तो वो घन अवस्था है या प्रवाही अवस्था है या वायु अवस्था है, उसमें मात्रा अधिक किसकी? आकाश की ही मात्रा है। अब समझो, तो घड़े की दीवार हम जो कहते हैं वहां पर भी आकाश तो है ही। घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के मध्य माने की घड़े की दीवार जो है वो भी आकाश है। और इसीलिए आकाश में कोई भेद नहीं है। घड़े की दृष्टि से हम भेद कर रहे हैं, मठ की दृष्टि से हम भेद कर रहे हैं, कमंडलों की दृष्टि से हम भेद कर रहे हैं। सही में देखते हैं, वास्तविक रूप से अगर देखते हैं तो आकाश में कोई भेद है ही नहीं। और इसलिए क्या कहते हैं? आकाशस्य न भेदः अस्ति। दूसरी पंक्ति में कारिका में क्या कहते हैं? आकाशस्य भेदः न अस्ति। आकाश का कोई भेद है ही नहीं। अब देखो, परमार्थतः तु आकाशस्य न भेदः अस्ति। और इसीलिए आकाश में कोई भेद है ही नहीं। माने कि रूपादि के कारण जो हम भेद देख रहे हैं, रूप के कारण हम जो भेद देख रहे हैं, वो भेद रूप के आधार पर है, आकाश में कोई भेद नहीं है। अब देखो, कार्य की दृष्टि भी जो भेद देख रहे हैं, तो जो व्यवहार हो रहा है, ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये मच्छर है, ये देव है, ये दानव है, ये पृथ्वी लोक है, वो सूर्य लोक है, वो देव लोक है, तो ये जितना भी व्यवहार हो रहा है, तो बोले कि ये व्यवहार सत्य है कि नहीं? अगर घटाकाश ही सत्य नहीं है तो घटाकाश से जो व्यवहार होगा वो कैसे सत्य हो जाएगा? मठाकाश ही सत्य नहीं है तो मठाकाश के कारण जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार सत्य कैसे सिद्ध होगा? और इसलिए कहते हैं
कि रूपादि भेद जितने भी है, नाम है, रूप है, कार्य है, तो उसमें भी अनेकता हमें दिख रही है। लेकिन वो दिख रही है वो जो है तो वो सब जो हमें दिख रही है वो किसके कारण दिख रही है? घटाकाश के कारण हम ये रूप देख रहे हैं, घटाकाश के कारण हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आपका व्यवहार भी सत्य नहीं, क्योंकि किसी पर आधारित है। आप समझो, अधिष्ठान अनन्यत्व जो है ना, बहुत महत्व का है। और इसीलिए एक आकाश ही सिद्ध होता है, एक आकाश सिद्ध होता है। आकाश में अनेकता, भेद की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो आगे शंकराचार्य जी समझाते हैं, न च आकाश भेद निमित्तः व्यवहारः अस्ति अंतरेण पर उपाधिकृतं द्वारम्। घड़े की उपाधि से घटाकाश है, तो घटाकाश सत्य नहीं है, क्योंकि वो अन्य पर आधारित है। उसी प्रकार से अब घटाकाश की दृष्टि से आप व्यवहार कर रहे हैं, समझ रहे हो? घड़े की दृष्टि से घटाकाश है, मानी घटाकाश जो है अन्य पर आधारित है, और इसलिए घटाकाश सत्य नहीं है। अब वो जो मिथ्या घटाकाश है, वो मिथ्या घटाकाश से आप व्यवहार कर रहे हैं। तो वो भी कैसे सत्य हो जाएगा? क्योंकि घटाकाश के आधार पर ही तो हम ये सब व्यवहार कर रहे हैं ना। घटाकाश में हम जल भर सकते हैं, घटाकाश में शयन आदि नहीं कर सकते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आकाश भेद निमित्तः व्यवहारः अस्ति। ये आकाश में जितने भेद कल्पना करके हमने रखे हैं, वो कल्पित भेद से ही ये सब व्यवहार हो रहा है। और कल्पित भेद के निमित्त से जो व्यवहार हो रहा है वो कैसे सत्य हो जाएगा? और इसलिए कहते हैं पर उपाधिकृतम द्वारम। अब देखो, उनके लिए द्वार माने कि उनके लिए जो निमित्त है वो कौन है? पर उपाधि है। तो आपका व्यवहार जो हो रहा है, मनुष्य शरीर के आधार पर आप व्यवहार कर रहे हैं, कुत्ता जो है वो कुत्ते के शरीर के आधार पर व्यवहार कर रहा है। अब देखो, तो जितना भी व्यवहार हो रहा है वो उपाधि के कारण हो रहा है। तो जो मिथ्या घटाकाश से जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो सत्य कैसे बन जाएगा? हमारा प्रश्न क्या था? कथम व्यवहार उपपद्यते। तो हम कह रहे हैं कि व्यवहार जो है वो भी मिथ्या है, घटाकाश मिथ्या है, और मिथ्या घटाकाश से जो व्यवहार हो रहा है वो भी मिथ्या है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं रूपादि भेद कृत व्यवहार। अब आकाश निमित्तः व्यवहारः अस्ति। अब देखो, तो आकाश के निमित्त से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। न च आकाश भेद निमित्तः व्यवहारः। अब देखो, आकाश की दृष्टि से कोई व्यवहार ये नहीं हो रहा है, आकाश भेद के निमित्त से ही ये व्यवहार हो रहा है। और इसीलिए ये व्यवहार कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर उपाधि कृतम। अब देखो, अन्य उपाधि के कारण ही ये सब हो रहा है, और इसलिए व्यवहार भी सत्य नहीं है। दोनों समझना है, घटाकाश भी सत्य नहीं है, और घटाकाश के निमित्त से जो भी व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि आकाश एक अद्वितीय सर्वव्यापी है, सर्वगत है। यथाकाशो सर्वगत है। जिस प्रकार से एक ही आकाश है
वो अपने भेद के कारण वो कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, अनेकता नहीं आकाश में आ सकती। इस प्रकार से आकाश में अनेकता सिद्ध नहीं होती है, और जो अनेकता सिद्ध हो रही है वो उपाधि के कारण सिद्ध, घटाकाश मानी घड़े की उपाधि से वो अनेकता सिद्ध हो रही है, और इसलिए अनेकता सत्य नहीं है। और वो जो अनेकता सिद्ध हुई वो अनेकता में व्यवहार हो रहा है, और इसलिए व्यवहार भी सत्य नहीं है। तद्वत् जीवेषु निर्णय, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार से आपको क्या करना है, तद्वत् जीवेषु निर्णय। अब देखो उसी प्रकार से अनेक जीवों की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक आकाश का आप निर्णय करते हैं तो जिस प्रकार से आकाश में हम व्यवहार भेद देख रहे हैं, आकाश में भी भेद देख रहे हैं, और आकाश भेद निमित्त से व्यवहार में भी अनेकता देख रहे हैं। उसी प्रकार से तद्वत् जीवेषु निर्णय, उसी प्रकार से हमें निर्णय करना है कि आकाश एक अद्वितीय है, आकाश भेद निमित्त से ही, रूपादि भेद से ही आकाश में अनेकता दिखती है, और वो भेद से ही व्यवहार हो रहा है। उसी प्रकार से जीव में भी अनेकता नहीं है। आप देखो आत्मा एक अद्वितीय ही है, घड़े की उपाधि से घटाकाश है, उसी प्रकार से देहादि उपाधि के कारण ही अनेक जीव हमें दिख रहे हैं। तो शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं यथा तत तद्देह उपाधि भेद कृतेषु यथा एतत तद्वत देह उपाधि भेद कृतेषु जीवेषु घटाकाशस्थानीयेषु आत्मासु निरूपणात् कृतः बुद्धिमद्भिः निर्णयः इत्यर्थः। यथा आकाशे भेदः नास्ति, यथा एतद् भेदः नास्ति आकाशे, तद्वत् उसी प्रकार से देह उपाधि भेद कृतेषु जीवेषु, देह भेद से ही ये अनेक जीव दिख रहे। कैसे? घटाकाश स्थानीयेषु जीवेषु, एक आकाश होने पर भी जिस प्रकार से घड़े की उपाधि के कारण अनेक घटाकाश हमें दिखते हैं, उसी प्रकार से देह उपाधि के कारण ही हमें अनेक जीव दिख रहे हैं। जीवेषु अक्सर तो एक आकाश में, आकाश कहा ना, एक आकाश में घटादि उपाधि के कारण अनेक घटाकाश दिख रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मसु माने कि आत्मा में, उसी प्रकार से ये अनेक जो दिख रहा है, अनेक जीवात्मा हमें जो दिख रहे हैं, वो अनेक जीवात्मा किसके कारण दिख रहे हैं? देह उपाधि भेद कृतेषु जीवेषु। अब देखो देह की उपाधि के कारण ही ये अनेक जीव हमें दिख रहे हैं, अनेक आत्मा हमें दिख रहे हैं। और इसीलिए जीव भी सत्य नहीं है, जीवकृत भेद भी सत्य नहीं है, और जीव में जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। समझ गए? घटाकाश भी सत्य नहीं है, घटाकाश की अनेकता भी सत्य नहीं है, और घटाकाश निमित्त से जो व्यवहार कर रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। उसी प्रकार से
जीव की जो अनेकता, हम जीव में जो हम भेद देख रहे हैं, वो जीव का भेद जो अनेकता है वो भी सत्य नहीं है। तो जो सत्य जीव नहीं है उससे जितने भी व्यवहार हो रहे हैं भेद हो रहे हैं। ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये देव है, ये अग्नि है, ये वायु है। अब देखो तो अग्नि, इंद्र, वायु, मनुष्य, प्राणी जो हम कह रहे हैं वो किस प्रकार से देह भेद उपाधिकृत है। अब समझो, देह उपाधि से ही ये सब भेद हो रहा है, इसीलिए अनेकता भी सत्य नहीं है। और जीव की जो अनेकता सत्य नहीं है, उसी प्रकार से जीव से जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। अच्छा, देखो वेदांत की दृष्टि अलग है। वेदांत ये नहीं कह रहे आप कर्म कर रहे हो, हम कर्म से आपको मुक्त करेंगे, नहीं। वेदांत ये कह रहा है कि व्यवहार संभव ही नहीं है, जो भी व्यवहार हो रहा है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। हम एक बार जान लिया कि जो भेद दिख रहे हैं वो भी मिथ्या है, भेद से जो व्यवहार हो रहा है वो भी मिथ्या है। घटाकाश भी मिथ्या है, घटाकाश की अनेकता भी मिथ्या है, और अनेक प्रकार के आकाश जो है, घटाकाश है, कर्काकाश है, अपवर्काकाश है। अब देखो तो घटाकाश भी मिथ्या है और अनेकता भी मिथ्या है, और अनेकता में जो व्यवहार हो रहा है वो भी मिथ्या है। उसी प्रकार से आत्मा में हम जो भेद बुद्धि करके बैठे हैं वो जो है देह, मनुष्य। आप देखो तो जीव का नाम मनुष्य क्यों पड़ गया? उपाधि, मनुष्य उपाधिकृत है। अब देखो तो वो जो जीव जिसको हम कहते हैं, इंद्र कहते हैं, अग्नि कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, वो भी सत्य नहीं है, और उनकी जो अनेकता है वो भी सत्य नहीं है, और अनेकता से जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं कृतः बुद्धिमत निर्णय निश्चय इत्यर्थ है। शंकराचार्य कहते हैं जो बुद्धिमान है उनका ये निर्णय है कि आत्मा एक अद्वितीय है, आत्मा में अनेकता की कोई संभावना नहीं। देखो आगे भी मैं कह गई, कई वाक्य ऐसे होते हैं वो द्विअर्थी हो, द्वि माने कि उनका एक दूसरा अर्थ निकलता है। जो बुद्धिमान है वो ये निर्णय करते हैं कि आत्मा में जितने भी भेद हैं और अभेद के कारण, भेद के निमित्त से जितने भी व्यवहार हो रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो बुद्धिमान ये निर्णय करते हैं, उनका अर्थ क्या हुआ? जो अनेकता को सत्य मान के चल रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं है। आप समझो, कर्मणि कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु। जो अनेकता का दर्शन करता है वो बुद्धिमान नहीं है। जो कर्म को सत्य मान के चल रहा है वो बुद्धिमान नहीं है। जो व्यवहार को सत्य मान के चल रहा है वो बुद्धिमान नहीं है। आप समझे, बुद्धिमान वो है जो ये व्यवहार को मिथ्या समझता है, एक अद्वितीय आत्मा को सत्य जो समझता है वो सही है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तद्वत् जीवेषु निर्णय। उसी प्रकार से जीव में जो अनेकता हमें दिख रही है वो जीव भी सत्य नहीं है, जीव की अनेकता भी सत्य नहीं है, और जीव के अनेकता में जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। ये निर्णय बुद्धिमत भी, बुद्धिमान लोगों के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि जीव सत्य नहीं है, जीव की अनेकता भी सत्य नहीं है, और जीव की अनेकता के निमित्त से जो व्यवहार हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? जो अनेकता में बैठा है
वो मूर्खता है। अनेकता को सत्य मान के जो लड़ रहा है वो सब मिथ्या व्यवहार है। और इसीलिए व्यवहार हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अनुभव हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। आप समझो, सूर्योदय का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सूर्योदय सत्य में नहीं हो रहा है। आकाश में नीलिमा का दर्शन करते हैं, लेकिन आकाश में कोई नीलिमा है ही नहीं। माने कि जो आकाश में नीलिमा का आप अनुभव कर रहे हैं वो सत्य, नीलिमा भी सत्य नहीं है, आपका अनुभव भी सत्य नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।